पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज और शादाब गांव था जो घने जंगल के किनारे आबाद था। इस गांव के लोग सादा मिजाज, मेहनती और एक दूसरे के मददगार थे। उन्हीं लोगों में एक मोची भी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम का घर बहुत छोटा सा था, जिसके सामने एक पुराना नीम का दरख्त था। इसी दरख्त के नीचे वो अपनी चटाई बिछाकर बैठ जाता और लोगों के जूते मुरम्मत करके अपनी रोजी कमाता था। सलीम गरीब था लेकिन दिल का अमीर, साफ गो और ईमानदार था। वो हमेशा मेहनत से कमाए हुए रिस्क को अल्लाह की नेमत समझकर शुक्र अदा करता। इस गांव के करीब ही एक जंगल था जिसमें कई किस्म के जानवर रहते थे। जंगल में दरख्तों की शाखें आपस में उलझी होती, परिंदों की आवाजें गूंजती और कहीं कहीं झाड़ियों के पीछे छोटे जानवर दौड़ते फिरते थे। उन जानवरों में एक मशहूर गीदड़ भी था जिसकी चालाकी, मक्कारी और धोखेबाजी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। इस गीदड़ का नाम काला था। काला गीदड़ कभी मेहनत नहीं करता था, हमेशा आसान शिकार और दूसरों का खाया हुआ खाने की फिराक में रहता। एक दिन जंगल में खुराक कम हो गई। परिंदे भी दूर निकल गए, खरगोश छप गए और हड्डियां बाकी रह गईं। काला कई दिन से भूखा था। इसका पेट कमर से लग रहा था और आंखों में चुभन सी महसूस हो रही थी। भूख ने इसे मजबूर किया और वो खाने की तलाश में जंगल के किनारे से निकलकर गांव में दाखिल हो गया। इस वक्त दोपहर का लम्हा था। सूरज खूब तेज था और ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। गांव बिल्कुल खामोश था। काला दबे कदमों चलता हुआ गांव की एक गिल्ली से गुजरा और फिर उसकी नजर इस नीम के दरख्त पर पड़ी जहां मोची सलीम बैठा था। सलीम इस वक्त एक किसान के फटे हुए जूते सी रहा था। इसके पास एक पुरानी मिट्टी की थाली में ताज़ा गर्म रोटी रखी थी जो उसकी बीवी ने अभी अभी दी थी। इसके साथ थोड़ा सा सालन भी रखा था। रोटी की खुशबू ने गीदड़ के दिल में भूख का तूफान उठा दिया। आह, ये खुशबू! अगर ये रोटी मेरे हाथ लग जाए तो मेरी जान बच जाए, गीदड़ ने दिल में सोचा। वो आहिस्तगी से मोची के पास आया, लेकिन उसने फैसला किया कि बराह रास्त मांगना बेफायदा होगा। इसे कोई चाल चलनी होगी। वो मोची के सामने आकर बड़े अदब से बोला, अस्सलाम अलैकुम मोची साहिब। सलीम ने सर उठाकर देखा तो सामने एक दुबला पतला मगर चालाक आंखों वाला गीदड़ खड़ा था। इसने हैरती से पूछा, वालेकुम अस्सलाम, खैर है? गांव में कैसे आना हुआ? गीदड़ मुस्करा कर बोला, क्या बताऊं मोची साहिब, आपकी इज्जत और शोहरत जंगल तक पहुंच गई है। हमने सुना है कि आप सिर्फ जूते नहीं ठीक करते, लोगों का दिल भी ठीक कर देते हैं। सलीम सादा दिल था, इसने ये बात सुनकर खुश होकर कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो एक गरीब सा आदमी हूं। तुम बैठो। गीदड़ फौरन बैठ गया और अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए इस थाली को देखने लगा जिसमें मोची की रोटी पड़ी थी। इसे अपनी चाल चलने का मौका साफ नजर आने लगा। काला गीदड़ ने मोची की तारीफों के पिल बांधने शुरू कर दिए। आपका काम कमाल का है, आपके हाथ में बरकत है, अब जैसा हुनरमंद तो बादशाह के महल में होना चाहिए। सलीम खुश होता गया मगर उसका ध्यान काम में था और थाली भूल गया। गीदड़ ने चुपके से थाली की तरफ हाथ बढ़ाया मगर फिर रुक गया। वो चाहता था कि ये सब इतनी सफाई से हो कि मोची को जरा भी शक ना हो। कुछ देर बाद मोची ने काम खत्म करके जूता एक तरफ रखा और पानी पीने को उठा। जैसे ही वो चंद कदम दौड़ गया, गीदड़ ने पलक झपकते ही पूरी रोटी मुंह में दबाई और फौरन भाग खड़ा हुआ। मोची पीछे से चलाया, अरे ओ चालाक गीदड़, रोटी तो छोड़ कर जाओ। मगर काला गीदड़ दूर जाकर खड़ा हो गया, फिर कहा लगाकर बोला, मोची भाई, दुनिया में हर तारीफ सच्ची नहीं होती। मीठी बातों पर भरोसा करना नुकसान का सौदा है। ये कहकर वो जंगल की तरफ भाग गया। सलीम वापस आया तो हैरान भी था और परेशान भी। वो बैठकर सोचने लगा, आज मुझे एक बड़ा सबक मिला है। मैंने अपनी सादगी में एक लालची जानवर की बातों पर यकीन कर लिया और उसने मौके पाकर धोखा दे दिया। इस दिन के बाद सलीम ने फैसला किया कि वो किसी की भी जरूरत से ज्यादा तारीफों और चिकनी चुपड़ी बातों पर फौरन यकीन नहीं करेगा। अब वो मोहतात रहने लगा और गांव वालों को भी समझाता कि मीठी बात हर बार नेकी नहीं होती, बाज औकात किसी लालची दिल की चाल होती है। दूसरी तरफ काला गीदड़ जब जंगल पहुंचा तो इसने पूरी रोटी खाई मगर ज्यादा खाने की वजह से इसका पेट दर्द करने लगा। वो तकलीफ से लूटपोट होने लगा। इसने कराहते हुए कहा, शायद मैं अपनी चालाकी पर बहुत ज्यादा नाज करता हूं।
धोखा देना आसान है मगर उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। चंद दिन बाद जब काला फिर गांव के किनारे आया तो इसने देखा कि मोची इसे दूर ही से पहचान कर अपनी रोटी को एक थैली में बंद कर लेता है। गीदड़ ने दिल में सोचा, इंसान गलती करके सीख लेता है, मगर क्या मैं भी सीख पाऊंगा? इसे एहसास हुआ कि धोखे से मिला हुआ फायदा कभी देर पा नहीं होता। यूं दोनों ने अपने अपने तरीके से जिंदगी का सबक सीखा। कहानी का मरकजी सबक: हर चिकनी चुपड़ी बात सच नहीं होती। जरूरत से ज्यादा तारीफ अक्सर धोखा होती है। लालच इंसान और जानवर दोनों को नुकसान देता है। ईमानदारी और एहतियात इंसान को महफूज रखती है।